आईएसआईएस से हो या फिर अल कायदा, दुनिया के सभी खूंखार आतंकवादी संगठनों की नजर ऐसे लोगों पर है जो भाई हों। साथ ही साथ पहले हम आपको बताते हैं एक आका और दो गुलाम के बारे में। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसमें इसमें आका दो हैं लेकिन गुलाम एक है। गुलाम वही पाकिस्तानी है जिसके हाथ मुंबई के खून से रंगे हुए हैं। यह आदमी 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल था और यही आदमी 2015 में पेरिस में हुए आतंकवादी हमले में भी शामिल था। 2008 में यह लश्कर तैयबा के हेड हाफिज मोहम्मद सईद का गुलाम था और 2015 में यह आईएसआईएस प्रमुख बगदादी का गुलाम बना। इस आदमी को ऑस्ट्रिया में अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी पता यह चल रहा है कि इसका मुंबई हमले से सीधा कनेक्शन था। इस आदमी को बम डॉक्टर या मानव बम मेकर भी कहा जाता था। इसका पर्दाफाश पाकिस्तान का भी पर्दाफाश कर सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, दो आका एक गुलाम। जब ब्रिटेन से आए शाही मेहमान मुंबई में 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, शायद उसी वक्त 6092 किलोमीटर दूर छोटे से मुल्क ऑस्ट्रिया के जेल खाने में ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप पर हमले की साजिश उगल रहा था मुंबई हमले का एक चेहरा। जी हां, 26/11/2008 का मुंबई हमला, जिसमें पाकिस्तान से आए 10 मानव बमों ने शहर को खून से नहला दिया। 166 लोग मारे गए। भारत ने जिसके लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज मोहम्मद सईद को जिम्मेदार ठहराया, इस हमले का बम डॉक्टर भी यही पाकिस्तानी चेहरा था। 13 नवंबर 2015 का पेरिस हमला, जिसमें बेल्जियम से घुसे आईएसआईएस के 7 मानव बमों ने इस शहर को अलग अलग इलाकों में हमला कर दहला दिया। 130 बेगुनाह लोग मारे गए। इराक और सीरिया में बैठे बगदादी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस हमले का बम डॉक्टर भी वही पाकिस्तानी चेहरा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हम एक सवाल पूछते हैं, शरीफ साहब, क्या ये इत्तेफाक है कि 7 साल के भीतर ये एक पाकिस्तानी 2 आतंकी तंजीमों में कैसे काम करता रहा? पहले पाकिस्तान में खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हाफिज मोहम्मद सईद की लश्कर तैयबा और लश्कर झांगवी के लिए, और फिर आईएसआईएस मुखिया अबू बकर अल बगदादी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन अब बगदादी को अपने लड़ाके सप्लाई कर रहा हो? यूरोप के छोटे से मुल्क ऑस्ट्रिया में इस पाकिस्तानी बम डॉक्टर से पूछताछ कर रहे लोगों को इसी बात का शक है। अगर ये शक सच साबित हुआ तो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। पाकिस्तान की धरती से हो रहे आतंकवाद से चिंतित हैं। भारत की भी यही चिंता है। हमने इसे झेला है पाकिस्तान की धरती, और विशेषकर अफगानिस्तान से हो रहे आतंकवाद को भी हमने झेला है। मोहम्मद गनी उस्मान, उम्र 34 साल, नागरिक पाकिस्तान का, ऑस्ट्रिया में दिसंबर 2015 में गिरफ्तार। इस इंसान की माने तो हाफिज मोहम्मद सईद और बगदादी ने आतंक की एक खौफनाक बिसात बिछा रखी है और शह और मात के इस खेल में बारी बारी अपना एक एक प्यादा चल रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ये दोनों आका हैं और इनका एक गुलाम था मुहम्मद गनी उस्मान, वो इंसान जो बम बनाने में माहिर है, जिसे दहशतगर्दों की दुनिया में बम डॉक्टर कहा जाता था। 2008 में मुंबई हमले के लिए आने वाले लश्कर के 10 आतंकवादियों को विस्फोटक ले जाने में इस बम डॉक्टर ने ही मदद की, और पेरिस हमले में खुद को उड़ा देने वाले मानव बमों की ट्रेनिंग के पीछे भी यही बम डॉक्टर था। इसे मानव बम का एक्सपर्ट भी कहा जाता है। बताया गया है कि इस बार इसने ऐसा रूप धरा कि दुनिया की तमाम जांच एजेंसियां धोखा खा गई। इस इंसान को बगदादी ने ब्रिटेन समेत यूरोप के कई मुल्कों पर हमला करने के लिए भेजा था, पर इस बार वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक अल्जीरियाई लड़का भी था। समझा जा रहा है कि मोहम्मद गनी उस्मान को पाकिस्तान से निकालकर पहले इराक और सीरिया भेजा गया और वहां से उसने यूरोप में घुसने के लिए शरणार्थी का चोला ओढ़ लिया। वो बगदादी के सताए हुए सीरिया से भागने वाले लोगों के साथ मिल गया और एक नाव में बैठकर ग्रीस की ओर रवाना हो गया। नाव में 198 शरणार्थी मौजूद थे। ग्रीस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पता चला कि उनके पास जो पासपोर्ट थे वो उन 4000 पासपोर्ट्स में शामिल थे जो आईएसआईएस ने कुछ वक्त पहले लूट लिए थे। लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए और उसके बाद पेरिस में भयानक हमला हुआ, वो हमला जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। तो क्या मोहम्मद गनी उस्मान को पहले लश्कर के लिए हाफिज मोहम्मद सईद ने तैयार किया, उससे बम बनवाए, मानव बम तैयार करवाए और फिर उसे उधार पर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के मुखिया बगदादी को दे दिया। और फिर बगदादी ने भी उससे बम बनवाए, अपने मानव बमों की ब्रिगेड तैयार करवाई और फिर अपने 2 मानव बमों के साथ यूरोप पर बड़े हमले करने के लिए शरणार्थी बनाकर भिजवा दिया। जी हां, ऑस्ट्रिया में कड़ी पूछताछ के दौरान इस खतरनाक पाकिस्तानी बम डॉक्टर ने यही बताया कि वो बगदादी की स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। वो स्ट्राइक टीम जिसे यूरोप में हमले करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। पता यह भी चला कि 3 अक्टूबर को जब उस्मान अपने सीरियाई साथी 28 साल के आदिल हद्दादी के साथ शरणार्थी बनकर बोट के जरिए ग्रीस पहुंचा तो दोनों ने फर्जी नाम रखे थे, फाइकल अलाइफान और फौजी ब्राही। ये दोनों अकेले नहीं थे, शरणार्थियों के चोले में मौजूद थे इस पाकिस्तानी के ट्रेन किए हुए 2 मानव बम, अहमद अल मोहम्मद और मोहम्मद अल महमूद। इन दोनों मानव बमों ने ही पेरिस के स्टेडियम के बाहर खुद को उड़ाकर दर्जनों को मार डाला था। यानी मुंबई धमाकों के एक गुनहगार ने ही पेरिस हमलों के 2 मानव बम तैयार किए। अल-कायदा है, तालिबान है, ये पाकिस्तान एक एपी सेंटर है और ये केवल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ नहीं, यूक्रेन में हो रहा है, जो चेचनिया में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, जहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें पाकिस्तानी एलईटी और जैश ए मोहम्मद वगैरह इन्वॉल्व है ना, वेरी मेजर वे। पेरिस हमले के बाद ही शक गहराया, तलाश हुई और लश्कर चीफ हाफिज मोहम्मद सईद का प्यादा और बगदादी का गुलाम मोहम्मद गनी उस्मान ऑस्ट्रिया के इसी शरणार्थी शिविर में थर दबोचा गया। उसके सीरियाई साथी को भी उठा लिया गया और जब जांचकर्ताओं ने उनके फोन तलाशे तो वो हैरान रह गए। उस्मान और आदिल हद्दादी दोनों के मोबाइल नंबरों से पेरिस के हमलावरों को फोन कॉल किए गए थे। इतना ही नहीं, पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद अब्बाउद से भी दोनों की बातें हुई थी। ये वही अब्बाउद था जिसने ये दावा किया था कि वो 90 जिहादियों को यूरोप में दाखिल करवा चुका है और अब यूरोप पर एक बड़ा हमला होकर रहेगा। इसीलिए दोनों से ऑस्ट्रिया में पूछताछ कर रही टीम में फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों के जांचकर्ता शामिल हैं। पूछताछ में मिल रहे सुराग इशारा कर रहे हैं कि मुंबई में 2008 के हमले और पेरिस के हमलों में शामिल इंसान एक ही है। कई दिशाओं में जांच की जा रही है। हमने दिसंबर 2015 में ही पाकिस्तान से इस बारे में और जानकारी मांगी है, लेकिन अब तक हमें पाकिस्तान से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सुना आपने, ये बात अहम है। पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया पिछले साल दिसंबर से ही डॉक्टर बम कहे जाने वाले पाकिस्तानी उस्मान के बारे में जानकारी चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। जाहिर है खामोशी के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं होगा, क्योंकि उस्मान लश्कर चीफ हाफिज मोहम्मद सईद का चेला है और हाफिज वो प्यादा है जो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों में खेलता है। लेकिन भारत के पास मौका है पाकिस्तान को फिर बेनकाब करने का। एक बारी वो इन्वेस्टिगेशन पूरी जब तक नहीं करेंगे तब तक वो किसी प्रकार से इसको हैंडओवर नहीं करेंगे। एंड अगर वो मुंबई हमले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसकी एक्स्ट्राडिशन लाजमी है, क्योंकि बहुत कुछ और पता लगेगा जो अभी तक पता नहीं है। जाहिर है अगर हाफिज मोहम्मद सईद और बगदादी नाम के दो आकाओं का हुक्म बजाने वाला ये एक पाकिस्तानी गुलाम मोहम्मद गनी उस्मान भारत के हाथों लग जाए तो पाकिस्तान से आतंक की फैक्ट्री खोले बैठे चेहरों को दुनिया के सामने हम बेनकाब कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।